अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली इमरान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीईओ ऑनलाइन। आज हमारे साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से फ़हद एहसान साहब हैं। ये बिन एहसान के सीईओ हैं। आज इनसे तफसील से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, इनके कारोबार के बारे में और इनकी लाइफ के बारे में कुछ सवालात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान मशहूर मारूफ शख्सियत फ़हद एहसान साहब हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक मोतबर नाम और मेयारी काम की वजह से इनका इदारा अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। आज इनसे इनके प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात और बात करेंगे नाज़रीन, और इनसे जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और उनका हल। अस्सलाम वालेकुम फ़हद एहसान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई? आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हद एहसान साहब, आप ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कब और कैसे आना हुआ और ये तमाम कामयाबियों का सफ़र कैसे आपने मुकम्मल किया? ये तकरीबन 2006 की बात है। हमारा मार्टन रोड में कारोबार की इब्तिदा हुई, बल्कि हमने कारोबार की इब्तिदा की 1991 में। मार्टन रोड के एक जनरल स्टोर या स्टेशनरी की दुकान आप कह लें, कोल्ड ड्रिंक स्टेशनरी, वहाँ से हमने अपने कारोबार की इब्तिदा की। आहिस्ता आहिस्ता गारमेंट्स में आए। गारमेंट्स में जब आए तो उसके बाद जो ये ट्रीटमेंट होता था रिंकल फ्री वगैरह का, ये ट्राउज़र हमारे यहाँ बनते थे। तो इस दौरान हमारा राब्ता हुआ स्टार मार्केटिंग के महमूद ख़ान साहब से। तो एसेंस साहिल इनका प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ से हम इनके साथ जुड़े। और बकौल महमूद भाई के कि उन्होंने एक फ़िक्रा मुझको ये बोला था कि मैं मोटरसाइकिल पे गया था तो हेलमेट मैंने उनकी टेबल पे रखा, तो उन्होंने कहा कि अगर गवादर में तुम हम काम करोगे तो ये हेलमेट यहाँ रखा जाएगा और एक दिन आएगा कि तुम गाड़ियों में घूम रहे होगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हकीकत धार लेती हैं। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम महमूद ख़ान साहब का एक दफ़ा और शुक्रिया अदा करते हैं। तामीराती सनत जो है किसी मुल्क में मैशियत में बड़ी अहमियत रखती है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आप तामीराती सनत को किस तरह देखते हैं? क्या मसाइल दरपेश हैं? देखिए, ये एक हकीकत है कि तामीराती जो आपकी ये पूरी एक इंडस्ट्री है, बल्कि एक इंडस्ट्री नहीं है कि इसमें कई चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जब आप कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तरह तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अब हम यहाँ पे एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, ये एक कमरा है सिर्फ एक, लेकिन इसमें ही आपको 50 चीज़ें मिल जाएंगी कि कितनी इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की आपके पास मौजूद है, कितने लोग इससे वाबस्ता हैं। तो ये एक हकीकत है कि इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसमें कोई 70 या 72 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं और सबका दारोमदार कंस्ट्रक्शन से। तो पाकिस्तानी मैशियत के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और आप किस तरह देखते हैं? महंगाई भी बहुत हो गई है, और अभी क्या आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये इस वक्त सबसे ज़्यादा हालात जो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कारोबार के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से बहुत आगे से आगे पेचीदा होते जा रहे हैं, मुश्किलात आती जा रही हैं। हम जब 2006 में गवादर में उतरे थे तो उस वक्त चीज़ें बहुत सस्ती थी, प्लॉट सस्ते थे, डेवलपमेंट सस्ती थी। अगर हम उस वक्त ये इस बात का जिक्र करें तो सरिया हमारा कोई 40-45 हज़ार रुपये टन था। आपकी सीमेंट की बोरी सस्ती थी, आपका जो था पेट्रोल उस वक्त बहुत सस्ता था, लेकिन उस वक्त प्लॉट की कॉस्ट भी सस्ती थी। लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही थी, इन्वेस्टमेंट चल रही थी। जिस तरीके से अब लोगों के साथ महंगाई होती जा रही है, आज अगर हम सरिये की बात करें 2,35,000 पे इस वक्त सरिया मौजूद है। जो सीमेंट की बोरी है वो तकरीबन 800 से 900 के दे। तो हमारे पास जो हमारे इस वक्त बिल्डर काम करें उनके लिए बेइंतहा मुश्किल होती जा रही है। हम एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी आज बनाते हैं, डेवलपमेंट पे हम 1 साल बाद उतरते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद उसको डेवलप करते हैं, हमारा पूरा बजट आउट हो जाता है। फिर लोगों को मुश्किलात होती हैं कि हम किस रेट पे हमने शुरू किया, आज किस रेट पे खड़े हुए हैं। ये इख्तलाफात बिल्डर और अलॉटीज़ के दरमियान हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह बन रही है बिल्डर के लिए, मुश्किलात हो रही हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो हमारी ये सनत है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। पहले बजट आता था, पूरे साल पता होता था कि एक बजट पे आपको लेकर चलना है। अब हमें ये नहीं पता कि आज पेट्रोल के रेट क्या है, कल क्या होंगे, 15 दिन बाद क्या होंगे। आज सरिये के रेट है, कल क्या होंगे, 15 दिन बाद क्या होंगे। ये जो डेली बेसिस की महंगाई है इसने मईशत के तकरीबन काम ख़राब करके रखा हुआ है, बिल्डरों के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इसी तरह सार्फिन पे
इसका असर आता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हमारे साथ। हम आज कुछ रेट पे बात करते हैं, जब तामीरात 2 साल बाद हम कंप्लीट करें तो वो प्रॉब्लम में आते हैं। तो ये एक इख्तलाफ पैदा हो रहा है। एहसान साहब, ये बताइएगा, महंगाई आपने अभी जिक्र भी किया, बहुत ज़्यादा हो गई, आपको सारी चीज़ें अभी जिस तरह आपने बताया कि मैनेज करने में बड़ी मुश्किल हो गई है। आपके जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए आने वाले वक्त में जिस तरह आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसको किस तरह आप मैनेज करेंगे और किस तरह उनको सारा तफसील से सारा बताइएगा। देखें, हमारा तरीक़ेकार दूसरे लोगों के, दूसरे बिल्डर्स के हवाले से या दूसरे तरीक़ेकार से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम चीज़ को पहले डेवलप करते हैं, जो हमारे पास फ़ंड हो रहा है, जो सेल हो रही है, उससे हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको डेवलपमेंट करें। देखिए, हमारे पास आसानी है कि हमारी अपनी मशीनरी है, डेवलपमेंट की टीम हमारे पास अपनी है, कंस्ट्रक्शन की टीम हमारे पास अपनी है, लेकिन ये जो अब आपकी जो मशीनरी है वो भी किसी ना किसी चीज़ से चलती है, उसमें तेल डलता है, ऑयल डलता है, इलेक्ट्रिक है। ये जो रेट बढ़ा रहे हैं ये भी हम पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे काम कर रहे हैं, चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। हमारा उसूल ये है, बिन एहसान का उसूल ये है कि बिन एहसान अपने अलॉटी से उस वक्त तक डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेता जब तक अपने कोई प्रोडक्ट उसको डिलीवर ना कर दे, उसको पोजीशन पे ना बिठा दे। उस वक्त हमें अच्छा भी लगता है डेवलपमेंट मांगते हुए, और उस वक्त हमें पता चल जाता है कि हमारी कॉस्टिंग क्या आई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या कॉस्टिंग आई, हमारा पूरे जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पे हमारा बजट क्या हुआ, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये डेवलपमेंट है। और कतई ऐसा ही नहीं है कि आज की जो डेवलपमेंट है, जो आज हम डेवलपमेंट करें, जिस रेट पे आज कर रहे हैं, अगर हम 2 साल बाद डेवलपमेंट लेंगे तो हम 2 साल बाद वाले रेट नहीं लेंगे। हम कंस्ट्रक्शन जो आज की चल रही है या डेवलपमेंट आज की चल रही है वही रेट लेंगे, ताकि सार्फिन पे जो हमारे अलॉटीज़ हैं उन पर इतना ज़्यादा लोड ना आए। अच्छा साहब, हम ज़िक्र करना चाहेंगे जो सुपर हाईवे पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, आपको भी अंदाज़ा है कि सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा इस सुपर हाईवे बन रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है अच्छा काम करने के अलावा कि जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर रहे, उससे आवाम परेशान है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या आपका भी प्रोजेक्ट ऐसा ही है या इसके बरक्स है? देखें, प्रॉब्लम आती हैं लोगों के जब हम अपने कोई किसी प्रोजेक्ट को मार्केट में लाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहले लोगों के यही सवालात आते हैं कि हमने फ़लाँ प्रोजेक्ट में लिया था आज से 10 साल पहले, आज वो ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है। हमने फ़लाँ प्रोजेक्ट में लिया था, उसने डेवलपमेंट भी ले लिए, लैंड चार्जेस भी ले लिए, हमें पोजीशन नहीं मिली। हमारा कतई ऐसा कोई इस तरीके का तरीक़ेकार नहीं है। आप हमारे प्रोजेक्ट को देखें, हम 2017 से कराची में इन हुए। आप हमारे जो प्रोजेक्ट बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन वैली या बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 चल रहा है, 2-3 साल का हमने उसका टाइम फ्रेम रखा, और उन्हीं 2-2, 3-3 साल के अरसे में, हालांकि कोरोना का भी हमने टाइम गुजारा, 1.5 साल वो एक बड़ा हैवी वो चला, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको डेवलप किया। लोगों को इंशाअल्लाह ताला रबीउल अव्वल के फ़ौरी बाद जो हमारा 2-3 साल पहले प्रोजेक्ट चला था उसको हम डिलीवर करने जा रहे हैं। उसके बेसिक हमारा जो एम है, हमारा जो बिन एहसान की जो मैनेजमेंट है, बिन एहसान के जो हमारे एमडी साहब हैं, चेयरमैन मेरे फैसल भाई जो बड़े भाई हैं, सरवर अली साहब हैं, हमारे टाउन प्लानर के राना साहब हैं, तो ये सारा हमारा जो एम है या हमारा आप एक मौक़िफ़ समझ लें कि सिर्फ डेवलपमेंट कि चीज़ को आप डेवलप करें, जितनी अच्छी से अच्छी और जल्दी आप डेवलपमेंट करेंगे उतना अच्छा हम पे कम लोड आएगा, ताकि हम लोगों को डिलीवर कर सकें। जितना डिले आप करेंगे उतनी डेवलपमेंट कॉस्ट आपको महंगी पड़ेगी। फहद एहसान साहब, ये बताइएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पिछली हुकूमतों के अदवार में भी परेशान रहे, अब भी वो परेशान है, वो जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको परेशानी ही रहती है। आपके प्रोजेक्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या अच्छा है कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और सेफ़ रहे इन्वेस्टमेंट उनकी, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखें, आप ओवरसीज़ का जिक्र करते हैं, इसमें सारे ओवरसीज़ तो इस तरह परेशान नहीं रहते। आप ओवरसीज़ को अगर आप देखें, अगर हम कराची या पूरे पाकिस्तान की बात करें, देखें गवर्नमेंट स्कीमें आप एक तरफ कर दें, प्राइवेट स्कीमों को करें, तो एक प्राइवेट स्कीमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्राइवेट बिल्डरों ने डेवलप किया। आप जितने भी इस वक्त हाउसिंग स्कीम देखेंगे, कुछ स्कीमों को निकाल के सब प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाया। अब उसमें ओवरसीज़ क्लाइंट भी है, पाकिस्तान का भी क्लाइंट है, कराची का भी है, मुख्तलिफ़ शहरों का भी क्लाइंट है। कुछ गलतियों की वजह से, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आप सबको एक तरफ
ना उसमें रखे तो अच्छा होगा। लेकिन अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, बिल्डर काम कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ओवरसीज़ का। लेकिन ओवरसीज़ जो है एक आपके पास बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है कि एक आपके पास फ़ंड आता है। लेकिन ओवरसीज़ को हम यही मशवरा देंगे कि वो अगर आ नहीं सकते तो अपना यहाँ पे जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है आए, विज़िट करे, ऑफिस देखे, चीज़ों को देखे, डॉक्यूमेंटेशन देखें। हम अपने बारे में या जो भी बिल्डर है अपने बारे में उसको बता सकता है कि भाई हमारा प्रोजेक्ट है, एनओसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको ब्रीफ कर सकते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन करना वो उनका काम है। ये फ़ैसला कि वो कहाँ लें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ये थोड़ा सा आप लोग हमारी तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से हम ये कहेंगे कि आप चीज़ों को वेरिफिकेशन करें। एसडी है, एसबीसी है, केडी है, सबकी ऑनलाइन वेबसाइट बनी हुई है, आपकी रेवेन्यू की ऑनलाइन वेबसाइट बनी हुई है। चीज़ों को देखें, एनओसीज़ नंबर को देखें, वेरिफिकेशन करें, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फ़ैसला कीजिए। फहद एहसान साहब, हुकूमत क्या ऐसे इक़दामात फ़ौरी करे जिससे तामीराती सनत में बेहतरी आ सके? क्योंकि जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, महंगाई, डॉलर जो है उसका उड़ान ऊंची है, सारे मसले आपके सामने हैं। लोग जो हैं अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि डॉलर जो है वो ज़्यादा और सोना जो है वो ज़्यादा वहाँ उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे चैनल के तवज्जुह से आप क्या हुकूमत से क्या चाहते हैं, बिल्डर हजरात सारे, कि क्या ऐसे इकदाम जो फ़ौरी होने चाहिए कि कम से कम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेहतरी आ सके? नहीं अली भाई, हम जिस हालात में इस वक्त गुजर रहे हैं, जिस टाइम में हम गुजर रहे हैं, जब तक आप ये मेरा इंटरव्यू देंगे मुझे ये नहीं पता ये गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला यही है। लेकिन देखें, इन्हीं हालात में हमने काम करना है, इन्हीं चीज़ों को लेकर चलना है। ये परेशानियाँ हैं, महंगाई हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डॉलर हमारा जो चीज़ है, हमारा रुपया मुस्तहकम नहीं है। चीज़ें हमने इन्हीं हालात में काम करना है, इन्हीं चीज़ों को लेके चलना है। जब तक ये चीज़ हमारी फ़िक्स नहीं होती, कहीं डॉलर रेट रुके हमारा, कहीं हमारा जैसे सरिया है, जैसे भी मैंने आपको बात की, सीमेंट है, ये चीज़ों को बढ़ा रहा है, पेट्रोल हमारा बढ़ा रहा है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अगर आप बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई की शरह मुस्तकिल बढ़ रही है। कोरोना आने के बाद से तमाम जगहों को फ़र्क पड़ा, टैक्सेस बढ़े। तो ये प्रॉब्लम से हम ये कहें कि पाकिस्तान में, ये इस वक्त पूरे वर्ल्ड में है। हमारी गवर्नमेंट को भी इसकी मुश्किलात हैं, अंदाज़ा है, चीज़ों को कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी। यही हमारे लोग लेके आएंगे, हम ही लेके आएंगे। जो काम गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट करे, जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो भी अपना अपना किरदार अगर इसमें अदा करें तो हो सकता है कि हम कुछ साथ दे सकें इसमें। अच्छा, इसी क्वेश्चन के साथ मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि कुछ मैं आबाद को भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। ये मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या आप ये समझते हैं, वहाँ भी ये बात होती रही है कि वन विंडो ऑपरेशन सबसे ज़्यादा परेशानी बिल्डर्स को यही होती है कि हम जब काम शुरू करने जाते हैं तो काम जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स पूरे करते करते हमें इतना टाइम लग जाता है कि हमें बजाय काम शुरू करने के हम एक नए मसले में फंस जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या बिल्डर्स को परेशानी है? वन विंडो ऑपरेशन पे बहुत बातचीत हुई, आबाद में बहुत मीटिंग हुई। हमारे चेयरमैन मोहसिन शेखानी भाई, उन्होंने अभी रिज़ाइन सिर्फ इसी वजह से दिया, जो इस वक्त प्रॉब्लम आई हैं मईशत के हवाले से, डॉलर के हवाले से, सरिये के हवाले से। लेकिन काफ़ी मीटिंग हुई। मसला यही है कि हमारे यहाँ कराची में हमें ये नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन कौन से एरिए, केडीए, एलडीए, एमडीए, कंट्रोमेंट, फिर आप रेवेन्यू, तो ये जब तक वन विंडो नहीं होगा हम इससे टेंशन भी होती है, परेशानी भी होती है। जब तक हम एक महकमे से निकलते हैं दूसरे महकमे में जाते हैं, पता चला उस अफसर का तबादला हो गया, उस अफसर आता है वो किस मिजाज का है, किस लेवल का है, कहाँ है। तो ये प्रॉब्लम है और इसको बहुत अरसे से बहुत चीज़ों को का बातचीत हुई, लेकिन हम इस मसले में वहीं के वहीं अटके हुए कि वन विंडो ऑपरेशन पे हम एक मकाम पे, एक नुक्ते पे नहीं आ सके। आप समझते हैं इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हम इन चक्करों में फंसे हुए? अभी भी हालिया एक मीटिंग हमारी लाहौर में हुई, हमारे गवादर के हवाले से, आबाद बिल्डर और जीबीडीए बिल्डर का इसी पॉइंट पे हम थे कि वन विंडो ऑपरेशन को ओपन किया जाए। हम एनओसी के लिए मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, कराची में एसबीसी, एसडीए, केडीए, एमडीए, ये
गवादर में एक है कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन रेवेन्यू के मामला अलग हैं, सेटलमेंट के मामला अलग हैं। तो ये हर जगह प्रॉब्लम है। हम तमाम इदारों से, तमाम चीज़ों से हमारी बातचीत हुई, लेकिन ये मसला हमारा वहीं का वहीं बरकरार रहा कि वन विंडो से हमें फ़ायदा है, हमारी कॉस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं, हमारी डॉक्यूमेंटेशन, उसको फ़ायदा है, हमें फ़ायदा है, हमारी कॉस्ट कम होगी तो हमारे जो सार्फिन है उस पर जो लोड है वो कम आएगा। जी फहद एहसान साहब, ये बताइएगा, इनलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अभी आपने देखा कि एक फ़ैसला आया जिसको बिल्डिंग को गिरा दिया गया, लेकिन रिहायशी ये कहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पूरे हैं, लेकिन फ़ैसले की वजह से उसको बिल्डिंग को गिरा दिया। उसके बाद और बहुत सारी इनलीगल बिल्डिंग्स को नोटिस जारी किए गए, वो बाद में जो भी मामला हुए। तो इस तरह अगर और भी कहीं होंगी पूरे कराची में, तो इसके हवाले से क्या आप कहते हैं, क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि इन चीज़ों से बचा जा सके? देखें अली भाई, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, एनओसी ले रहे होते हैं, कोई भी इदारा ऐसा नहीं है कि वो आपके कोई गलत डॉक्यूमेंट्स को एनओसी पास करे। गवर्नमेंट का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो आपकी चीज़ों को गलत लेके उसको रेगुलाइज करे या लीगल वे में लेके आए। आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन लीगल वे में चल रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे अफसरान हैं ये बड़े ज़िम्मेदार लोग होते हैं, इनकी फ़ाइल चल रही होती है। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि हम जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें आती हैं, अफसर उस वक्त कहीं होता है, या तो रिटायर हो चुका होता है या मुल्क से बाहर होता है, तो वो सुनहरियो नहीं चल रहा होता। लेकिन इसमें हमारे आबाद के काफ़ी लोगों ने कहा कि रेगुलाइजेशन का एक कानून होना चाहिए, हर जगह था। अब अगर आप इजाज़त दें तो खुल के हम दो बातें बोल सकते हैं, तो इसमें है, देखें आपके वज़ीर-ए-आज़म कि आपके इमरान खान का बनी गाला रेगुलाइज हुआ, लाहौर में कुछ चीज़ें आई जो रेगुलाइज हुई, तो ऐसा क्यों नहीं है कि कराची में ये कानून नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप उसमें जब एक चीज़ बन गई, तामीर हो गई, उसमें जो अलॉटीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट लग गई, उनका क्या कसूर है? आप उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला है, कोई ऐसी चीज़, तो उसका कोई कानून लेके आएँ, उस पर कोई चार्ज लगाएं, कोई बिल्डर पे चार्ज लगाएं। ऐसा वैसे अमूमन होता नहीं है। आप एक घर 120 घर के आगे एक छोटा सा फुटपाथ बनाने जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हुए और इदारे कहाँ खड़े हुए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, लोग इदारे सो रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस वक्त सारी चीज़ें रेगुलाइज होती हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, हर चीज़ सामने हो रही होती है, सबको पता होता है। अचानक से निकल के कुछ अरसे के बाद ये आ जाता है, तो ये मेरा ख्याल है कि एक ज़्यादती वाली बात है। इस पे हमारे इदारों को थोड़ा सा ज़रा नरमी करनी चाहिए। रेगुलाइजेशन का कानून है, लाएँ उसमें, उस कानून में कराची का भी हक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको रेगुलाइज करें। अगर उस पर कोई पेनल्टी आती है, लोगों पे आती है, बजाय इसके कि इतना बड़ा नुकसान हो कि बिल्कुल डिमोलिश कर दें, वो कानून बना के उनके साथ कोई चार्ज लगा दें, ताकि वो रेगुलाइज हो जाए, उनका पैसा बचे, उनकी इन्वेस्टमेंट बचे, लोगों का एतमाद आए बिल्डरों पे। ये ना हो कि हमसे लोग जो है खाइफ हो जाएं और फिर वो इधर उधर जाएँ लगती हैं। हम किसी भी इदारे से एनओसी लेते हैं तो एक टाइम फ्रेम देते हैं। हमारे कुछ प्लॉट मॉर्गेज होते हैं कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक डेवलप करके लोगों को देना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ये पेनल्टी होगी, फ़ीस ये लगेगी। इसी तरह का कोई कानून ले आए कि अगर रेगुलाइजेशन का है आप करें। आपका इतना बड़ा इदारा चल रहा है, नाम ले लूँ मैं, बहरिया को भी तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी, उसने पैसे भरे, चार्ज दिया। तो ऐसा कोई ना कोई चीज़ लानी चाहिए थी। हम ये कहते हैं कि जो लोग थे, जो अलॉटी थे, जो इन्वेस्टर था, उनका क्या कसूर था। आपके लिबरल टीवी चैनल और सीईओ प्रोग्राम के हवाले से मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सिंध के रहने वाले लोग, कराची के में रहने वाले लोग, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आएँ, बिन एहसान को देखें, बिन एहसान के प्रोजेक्ट्स को देखें, डॉक्यूमेंटेशन को देखें। बल्कि सिर्फ बिन एहसान के ही नहीं, जिसमें भी आप प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन को देखें, चीज़ों को देखें, साइट विज़िट करें। उसके बाद आप अपने दिल में मुतमईन हो, उसके बाद आके आप इन्वेस्टमेंट करें। ख़ास तौर पे बिन एहसान के हवाले से जो हम अपने बिन एहसान ग्रीन वैली में एक 4,95,000 के प्लॉट की हमने इब्तिदा की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है कि आज 14 अगस्त के बाद से ये 6,95,000 का इसके रेट होंगे और इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में हम इसको बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। तो आप आएँ, इस चीज़ से, इस स्कीम से हमारे फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके विज़िट करें, चीज़ों को देखें, मुतमईन हो और उसके बाद अपना फ़ैसला कीजिए। फहद एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत से वक्त दिया। अच्छा नाजरीन,
अली इमरान और तमाम टीम को इजाज़त दे। जल्द हाज़िर होंगे नए मेहमान, नए प्रोग्राम और नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।